जय शंभू काशी विश्वनाथ। बहुत ही सुंदर देखिए, साक्षात यह जो दिव्य मूर्ति यहाँ विराजमान है, जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं चरणों में, और साक्षात परम पिता परमेश्वर देवों के देव महादेव श्री शंकर भोलेनाथ प्रभु जी विराजमान हैं, और बगल में नंदी जी विराजमान है। यहाँ पे देखिए शनि महाराज जी विराजमान हैं, और यह जो हम जहाँ उपस्थित हुए हैं, यह है रामगिरी आश्रम। आप देखिए कितनी भव्यता, कितनी दिव्यता। यह लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है यह आश्रम। और यहाँ पर आप देखिए राम राज्य रथ यात्रा, आज मुझे याद है जब यह रामराज रथ यात्रा निकाली गई थी, स्वामी जी निकाला था, स्वामी सरस्वती नंद जी महाराज जी निकाला था। उन्होंने इस रथ यात्रा को निकाली थी आज से 3 से 4 साल पहले, जो अयोध्या से लेकर के राम सेतु तक वहाँ तक गई थी। वहाँ पे इसका समर्पण हुआ था, और इसका लक्ष्य था कि राम राज्य स्थापित हो और अयोध्या में राम मंदिर स्थापित हो। और इसी की देन है कि अयोध्या में देखिए राम मंदिर बन रहा है। और यह रामगिरी आश्रम है, और हमारे स्वामी जी आ गए हैं। स्वामी जी का भी प्रणाम करते हैं हम जो है, और आशीष लेना चाहते हैं। और इसकी दिव्यता जो है, छटा है इस आश्रम की, आप देखेंगे इतनी हरियाली है, इतनी दिव्यता है कि यहाँ पर आप देखिए कि बहुत ही दिव्यता यहाँ पर लिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर आदि ये वृक्ष, ये पेड़, यहाँ पे अयोध्या भी बनी हुई है, कृष्ण नगरी भी बनी हुई है। ये कालाकेटी, इरुमेली, ये शब्द जो है संस्कृत के शब्द हैं। अजूथा, अलूदा शब्द, कालिदकुन्ना, यहाँ पर राधे कृष्ण की मंदिर है। यहाँ पर देखिए राधे कृष्ण विराजमान हैं। और यह भी रथ है, अयप्पा ज्योतिरथ यात्रा 2019 जो रथ यात्रा निकली थी। मित्रों, यहाँ पे आप देखेंगे यह आश्रम लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है, 100 एकड़ में फैला हुआ है। और जय श्री राम, जय श्री राम भैया। 100 एकड़ में फैला हुआ है। और आइए, यह आप देखिए दिव्यता, इस आश्रम की दिव्यता देखिए। महाराज जी विराजमान हो गए हैं, और हमारे बीच में मैं निवेदन करूंगा, ये देखिए यही रथ यात्रा है जो स्वामी जी हैं, सरस्वती नंद स्वामी जी यहाँ पर हैं विराजमान। उनके गुरु, सदगुरु, गुरु परंपरा जगदम महाराज जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यह हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि जिन गुरु चरणों में आप सब विराजमान हो जाइए। आप भी आइए। यह रामगिरी आश्रम आप सब देख रहे हैं, जो विशाल तालिए हुए है यहाँ पर, जो लगभग 100 एकड़ में है, जहाँ पर स्वयं गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। थोड़ी दूर यहाँ से आप देखेंगे। और यह समस्त हमारे बीच में जो आज हम सबके परम आराध्य, जिनकी बड़ी दिन से हमारी सबकी हम लोग आशा करके बैठे हुए थे कि महाराज जी आएंगे, और महाराज जी के माध्यम से ये सब बातें जो है दूर तक पहुँचेंगी। तो आज मैं कुछ वह पल जो हमें मिला हुआ है आदरणीय श्री जगदम महाराज जी से, जो हमारे योग नाथ संप्रदाय के, जो महाराष्ट्र प्रदेश के जितने भी यहाँ पर संगठन हैं, जिनके सुचारू से पूरा व्यवस्था देख रहे हैं, और आज उस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, जो कि विशाल कांवड़ यात्रा जो 13 अगस्त को होने जा रही है, उस यात्रा में सम्मिलित होकर के अपना आशीर्वाद, आशीष वचन प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं और जो सुनील सिंह जी हमारे जो प्रदेश के प्रभारी जी हैं, आदरणीय श्री सुनील सिंह जी, महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी, सबसे पहले उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो महाराज जी आए हुए हैं, जो नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं, 2 शब्द अपना उस पंथ के बारे में, उस संप्रदाय के बारे में यहाँ पर प्रकाश दें, और महाराज जी के बारे में 2 शब्द वक्तव्य अपना दें। आदरणीय श्री सुनील सिंह, प्रदेश प्रभारी महाराष्ट्र। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस श्रावण मास के पवित्र शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को इस कावड़ पदयात्रा की, जो विशाल एक भक्तों के माध्यम से एक सैलाब जो उमड़कर आज बदलापुर महाराष्ट्र के श्री क्षेत्र कुंडेश्वर से आरंभ होने जा रहा है, उसमें आज हम सबको आशीर्वाद देने और देश को एक नई दिशा प्रदान करने का जो कार्य पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, उनके सभी गुरु भाई जो यहाँ पर आए हुए हैं, आज उन लोगों ने जो हमें साहस दिया है, जो हमें अपना आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं सभी आए हुए महानुभावों का और अपने गुरुजनों का
अपने दादा गुरु का मैं आभार व्यक्त करूँगा। और ख़ास करके इसमें जो सहयोग रहा हमारे रामनाथ महाराज जी का महाराष्ट्र के लिए, एक कठिन समय था मेरे लिए कि मैं पूरे महाराष्ट्र में हिंदू युवा वाहिनी को खड़ा करने का एक बड़ा कठिन चुनौती था हमारे लिए। लेकिन जब से मुझे हमारे गुरु रामनाथ महाराज जी मिले, ये कठिनाइयाँ तिनके के समान हो गईं और उसमें हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हमारा एक साहस बनकर जो आशीर्वाद हमें दिए हमारे आदरणीय श्री प्रदेश अध्यक्ष जगदम्बनाथ महाराज जी, आज पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को एक जो शैली तैयार की है, आज उस पे हिंदुत्व की एक जो विचारधारा, एक प्लेटफॉर्म ऐसी तैयार हुई है जिसमें लोग को विश्वास है, जनता को विश्वास है, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वाले सनातनियों का विश्वास है कि आज हिंदू युवा वाहिनी उस नेतृत्व की गरिमा को अपने प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने देख रहा है, जिसकी अपेक्षाएं लोग करते हैं। तो आज जो जनसैलाब उमड़ रहा है, इसमें हमारे हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर महाराष्ट्र के अध्यक्ष रामनाथ महाराज जी हुए, जगदम्बनाथ महाराज जी हैं, और इन नाथ योगियों का जो आशीर्वाद सदा से हमारे धर्म के ऊपर मिलता रहा है, हिंदुओं को मिलता रहा है, वो निरंतर मिल रहा है। और उसी का स्वरूप है कि आज 10,000 के ऊपर की संख्या हमारे बदलापुर में कावड़ियों के माध्यम से हुआ है। और दादा गुरु हमारे रविनाथ महाराज जी, सेवकनाथ महाराज जी, सतनाथ महाराज जी ने जो महाराष्ट्र के अनेक राज्यों में, अनेक जिलों में जो उन्होंने काम किया, और उसका फलस्वरूप है कि आज उसकी जनसैलाब की एक शैली आज बदलापुर में दिख रही है। हिंदू युवा वाहिनी उसके लिए बारंबार अपने साधु संतों और ऋषि मुनियों का ऋणी है। और मैं चाहूँगा कि उनके लिए हमारा सारा देश खड़ा हो। नाथ योगियों को जो सम्मान सदा परंपरागत से दिया जा रहा है, उसके लिए मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि इस कावड़ यात्रा में जो उन लोगों का नेतृत्व है, उसमें वो शामिल होकर के अपने सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था रखें। यही हमारा सभी देशवासियों से निवेदन है। धन्यवाद, धन्यवाद सुनील जी। इसी कड़ी में हमारे बीच में जो हम सबके आराध्य महाराज जी, आइए। महाराज जी राम सरस्वती, कृष्ण नाम सरस्वती। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। क्या क्या बुलंदियों, क्या आवाज आपने दी। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएं, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो बताए। और आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि माँ बाप तो खाली जन्म देते हैं, लेकिन गुरु क्या करता है, जीवन, सातों जन्म का जीवन पार करता है। और एक बार जब हाथ पकड़ता है तो फिर छोड़ता। और उन अश्रुपूर्ण नयनों से मैं गुरुदेव को नमन करता हूँ कि प्रणाम को अपने शीश को मैं नमन करता हूँ। और जब जब यहाँ आता हूँ इस रामगिरी आश्रम में, कभी ऐसा लगा नहीं, अपना तो लगता है, अपना लगता है, अपनापन सा लगता है, क्योंकि स्वामी जी का यह दिव्य चेहरा जो अनुभूति दिलाता है, जो विश्वास दिलाता है। तो मैं जानना चाहूँगा, आज हमारे बीच में नाथ संप्रदाय की तमाम ऐसी विभूतियाँ उपस्थित हुई हैं। आप हमारे बीच में, हमारे जगदम्ब महाराज जी उपस्थित हुए हैं, और तमाम हमारे जो आए हुए मेहमान हैं, अतिथिगण हैं। आज युवा हमारे नेतृत्व में जो है कांवड़ यात्रा के निमित्त यहाँ उपस्थित हुए हैं, और जो कांवड़ यात्रा विशाल उदाहरण कर रही है, और हिंदुत्व फिर से जागा है। और मुझे बखूबी याद है कि आपने राम रथ यात्रा निकाली थी। तो आज के प्रदेश में, इस देश में आपको कैसा लग रहा है, आज जो हो रहा है काम, देश में काम हो रहा है, तो नाथ संप्रदाय जो फैला हुआ था अफगानिस्तान तक, यहाँ तिब्बत तक फैला हुआ था, गुरु गोरक्षनाथ, मचिंद्रनाथ महाराज और आदि गुरुदेव शंकराचार्य जी तमाम, आप उसके बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ हाँ। मैंने इधर भारत का एक छोटा नमूना देखना चाहता हूँ। हमारे लिए अलग अलग भाषा है, संप्रदाय अलग है, ये सब मिलके
एक बहुत सुंदर गार्डन है सारा दुनिया का। ये इधर लाने के लिए मैं ज़रा कोशिश कर रहा हूँ। हमारे लिए अभी देखिए वेशभूषा, भाषा, आचार विचार सब इतना सब होते तो भी हम एक होके रहता है। अभी 1-2 बरस नहीं है। अभी आप ईसाई का देखो 2000 बरस है और मुसलमान को देखो 1500 बरस है। लेकिन हमारे लिए किसको हम लोगों को बोल भी नहीं सकता है कैसा है। हम लोग अनेक भाषा से, संप्रदाय से और प्यार से हम साथ में रहते हैं। हमारे लिए एक नारा है, वासुधा एव कुटुंबकम। माने आदमी एक कुटुंब का नहीं है। उसमें क्या है, वो पक्षी, पशु और चंद्रमा, तारे, ये सब है, दरिया है, आकाश है, ये सब हमारा परिवार में है। इतना विशाल चिंतन और दुनिया में कोई जगह में नहीं है। ये एक एक दिन उसको टुकड़ा 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 बना के हम खत्म हो रहा है। अभी भी हम लोग कोशिश नहीं करते तो शायद हम नहीं होंगे। इसलिए हम भी इधर जंगल में बैठते हुए जरा जरा उसका कोशिश करता है। अभी इधर आपका साइड में 2 रथ है। एक को दक्षिण में वहाँ कम्युनिस्ट का सरकार है, उसका उसका खिलाफ नहीं है। उसका जो रीति है वो हमारे सामने जा करता है, वो उसका खिलाफ है। और ये है अभी यूपी में राम के लिए जरा जमीन मिलने के लिए हम लोग कितना बरसों से लड़ता है। वो लड़ने में हम भी शामिल हो गया। सारा भारत और नेपाल, जम्मू कश्मीर सब जाके आया है। लेकिन ये लड़ाई खत्म हो गया। अभी ये लड़ाई बाकी है। अभी पढ़े लिखे आदमी लोग हैं, वो सारा विश्व के अंदर वो लोग जाके अच्छी तरह काम वगैरह करते हैं। लेकिन क्या हो गया है, उसको सब कब्जा करके रखा है। अभी भारत को टुकड़ा हम क्यों किया? एक मुसलमान के लिए देश देने के लिए। लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में है और देने से क्या फ़ायदा है? और पाकिस्तान को हमारे साथ रखे, हम लोग साथ में रहेंगे। देने से वहाँ से ज़्यादा मुसलमान इधर है। लेकिन हमारे लिए किधर है? हिंदू के लिए किधर राष्ट्र है, देश है? कुछ नहीं है। पहले एक था नेपाल में, हम अभी नेपाल तक गया है, जाके आया है। जम्मू कश्मीर में हमको जा नहीं सकता था। जब भी भारत यात्रा करने के लिए सोचा था, जम्मू कश्मीर जाने के लिए ये नहीं था। लेकिन अभी आसान से जाके आया। ये अवस्था में छोटा छोटा बात के ऊपर हम लोग अलग अलग होके ख़त्म होने का नहीं है। और साधु संतों को, ये देश तो उन लोगों के नहीं, साधु संतों को कुछ नहीं चाहिए। बाकी लोग सब अच्छी तरह रहने के लिए, त्याग करने के लिए हम घर छोड़ता है और मित्र को सबको छोड़ता है। सबको मित्र लेने के लिए हमारा घर जरा बड़ा करता है। लेकिन उसमें भी हमको कुछ ये नहीं होती तो क्या करेंगे? इसलिए हम लोग सब इधर ऐसा बैठा है कि एक भारत का ऐसा एक कट सेक्शन भारत के अंदर कहाँ भी जाओ वहाँ मिलना चाहिए। अभी इधर है, इधर आप देखिए, ये लड़ाई में भी हमने 2 में है। इधर दक्षिण में एक लड़ाई, उत्तर में एक लड़ाई। अभी ये लड़ाई बंद हो गया। अभी हमारा अंदर का जो छोटा छोटा ये है वो निकालना चाहिए, नहीं तो बाकी आग दो घुस जाएगा। अभी आपने बता दिया एक एक रूम में एक। अभी देखो इधर इधर कैलाश बनाया। अच्छा, कैलाश में देखिए शंकर भगवान है, उधर नीचे शंकराचार्य बैठा है। अच्छा, और इधर क्या हो गया, वो अयोध्या के जगह के लिए ढूंढ के लड़के लड़के गया, और इधर इसको मैंने अयोध्या बनाया। अच्छा, इधर देखो दक्षिण भारत में और रामायण, महाभारत और ये सब वेद का परिभाषा किया, उसका नाम है तुंजत रामानुजन एडितछन। उन्होंने आज का केरल का ये वैदिक संस्कार देने वाला है, उनका जगह और उधर का मकान ये सब सरकार ले लिया। तो हिंदू का सब सरकार के हाथ में है। वहाँ उनका एक मूर्ति रखने के लिए
14 बरस से वहाँ कोशिश करता है। वो मलप्पुरम एक डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वो उधर 60% मुसलमान है। वो लोग बोला इधर रख नहीं सकता है, ये सेकुलर स्टेट है, इधर हिंदू का ये नहीं, वो जमीन उनका खरका ही है, लेकिन नहीं किया। अब 14 बरस से उसका मूर्ति को बांध के उधर रखा है, वो उसको प्रतिष्ठा कर नहीं सका। मैंने इधर क्या किया, हमारा आश्रम में 120 बरस से हर एक दिन रामायण शुरू होकर अंत हो, वो पढ़ाई बंद होने के बाद उसको मंदिर को बंद करते हैं रोज। इसलिए हमने सोचा हम इसके बीच में है, वो जो रामायण केरल के लिए दिया, भागवत दिया, उनको एक मूर्ति बन नहीं सकते तो फिर हम पढ़ने का क्या ज़रूरत है। हम इधर उनके लिए ये एक रखा, और इधर रखने के समय इधर भी रामायण है, लेकिन इधर भी हम लोग पूछते हैं तो ना वो 50% आदमी को मालूम नहीं है कौन मराठी रामायण का नाम क्या है, मालूम नहीं। मैं रथ यात्रा में वो हर एक जगह में जाके पूछते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है। इसलिए मैंने सोचा इधर ये रामायण का पढ़ाई होने के टाइम मराठी रामायण पढ़ने के लिए, और मराठी रामायण जो ने लिखा वो एकनाथ महाराज है, वो उनका एक मंदिर अभी बरसात में हमको पूरा कर नहीं सकता है, लेकिन आगे बढ़ रहा है। ये महीना पूरा दोनों मलयालम रामायण और मराठी रामायण दोनों बढ़ता है। भागवत हर एक भाषा का भागवत सप्ताह, एक महीने का लास्ट वीक में भागवत सप्ताह होता है। संस्कृत होता है, फिर हिंदी होते हैं, मलयालम होता है, गुजराती होता है, वो सब इधर होते हैं। इतना आदमी सुनने के लिए ज़रूरत नहीं होती, ऑनलाइन में भी हम लोगों को कर सकता है। ये अभी ये 2 हो गया है। अभी बाकी एक एक जगह में हम लोग वहाँ हमारा वेद का परिभाषा कोई किया है, उसको आगे वहाँ का मातृभाषा में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, तो भारत स्वतंत्रता मिला है करके हमको सोच सकता है। ये हमारा आशा है। इसीलिए आपने जो बोला है, सबको हम प्यार करना चाहिए। अभी इधर भगवान का कृपा से हम लोग सब इधर आके बैठा है, नंबर में बहुत कम है। वो कुरुक्षेत्र का लड़ाई में ये श्री कृष्ण के पास बहुत नहीं था, या 5 था, लेकिन हम लोग इधर इतना होता है, कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए मेरी आशा है हम आगे बढ़ेंगे। और गुरुदेव कृष्णचंद्र सरस्वती महाराज, जिन्होंने एक कल्पना लेकर के यहाँ इस धरती पर महाराष्ट्र की भूमि पर आए थे, और आज देखिए एक विशाल आप परिसर देख रहे हैं, 100 एकड़ में फैला हुआ है, और कई आश्रम जहाँ पर भागवत गीता का पठन पाठन सांस्कृतिक समझ से कार्य चल रहे हैं। और महाराज जी की आज मुझे रथ यात्रा याद है कि सोचिए कितना विशाल हृदय और कितनी विशाल यात्रा, और अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक एक उद्देश्य, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, और उसकी देन है देखिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने सोचा है, कवि सरेश हिमालय और हिंदू वाहिनी का प्रवक्ता महाराष्ट्र प्रदेश का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके संगठन में और आपकी विचार शक्ति में अगर शक्ति होगी तो कोई ऐसा काम नहीं जो ईश्वर पूरा नहीं करेंगे। और एक शक्ति ये भी थी, ये विचार थी कि यहाँ पे भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जाए हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से। तो आज देखिए कल 13 अगस्त 2008 में एक विशाल कांवड़ यात्रा निकल रही है, अभी कहाँ से, कोंडेश्वर से लेकर के प्राचीन शिव मंदिर तक। तो हमारे बीच में हमारे जो मुख्य अतिथि इस हिंदू वाहिनी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदम्ब जी महाराज, अवघड़ पीर बाबा जगदीप महाराज जी उपस्थित यहाँ पर हैं, जो कि नाथ संप्रदाय से जिनका संबंध है। और मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब मैंने पढ़ा नाथ संप्रदाय को, तो मुझे ये लगा कि मैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर बलूचिस्तान, इधर जो है तिब्बत, उधर जो है पर्सिया, उधर जो है श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा जहाँ पर वहाँ पर वो विराजमान नहीं थे। क्या कमी हुई कि हम सिमट गए? क्या कमी हुई कि हमसे सब टूट गए? हमारे पूर्वज इतने महत्वपूर्ण थे, इतने विशाल थे, उनकी विचार शक्ति इतनी विशाल थी। गुरु मच्छिंद्रनाथ, आदिदेव शंकराचार्य जी महाराज जो आदि देव हैं, आदि गुरु
हम दत्तात्रेय महाराज के संतत में आए हुए हैं, और मत्स्येंद्र महाराज जी गुरु परंपरा इसको जिन्हें प्रादुर्भाव किया, और फिर गुरु गोरक्षनाथ ने इसका विशाल रूप दिया इस संसार को। तो मैं जगदम्ब महाराज जी से जानना चाहता हूँ कि आपके कंधे पर एक बहुत बड़ा दायित्व है, और आपने बहुत बड़ा दायित्व स्वीकार किया है कि भारतवर्ष को फिर से पुनः गुरु, विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र, जो हमारी कल्पना नहीं, यह सच्चाई है। हिंदू राष्ट्र था, मैं कहता हूं हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन एक सेकुलर शब्द घुसा दिया। और यह शक्ति केवल नाथ संप्रदाय नहीं, अपितु सारे जितने हमारे सनातन धर्मी हैं सभी से निवेदन है, और मैं चाहता हूं कि सब लोग एक मंच पर आवें। तो आपका हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से जो आप अध्यक्ष हैं इस महाराष्ट्र प्रदेश के, और आपके मठ पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं, उसके आप मठाधीश हैं, आप अध्यक्ष हैं उसके भी, तो आपकी विचारधारा, आपकी सोच इस हिंदू राष्ट्र के प्रति, भारत के वर्ष के प्रति और सनातन धर्म के प्रति क्या है, और आगे की विचारधारा क्या है, आगे का कार्यक्रम क्या है, प्रयोजन क्या है, योजन क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। आदरणीय श्री जगदम्ब जी महाराज। मेरे सभी हिंदू भाइयों को हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। अरे अभी जो महात्मा जी ने जो बात किया है, हमारा दायित्व है कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना, बराबर, जो कि ऑलरेडी है, सब है, खाली हमको उसको संभालना है। पूर्वजों ने जो तैयार करके रखा है उसको आगे बढ़ाओ, उसको संभाल के रखो, बराबर। और आने वाले कल में हिंदू का कार्य जो हर घर घर में, घर से लेके तो शहरों तक, बराबर, कण कण में अभी हिंदू का दायित्व क्या होता है, हिंदू तो क्या होता है, ये सब समझे। तो वो समझने के लिए हमारे पूर्वज जो है, जैसे महात्मा लोग के, उनसे संपर्क रहे, बराबर, उनका जो आचार विचार है वो आचार विचार को संभाल के करे, आगे बढ़े बस। बहुत ही छोटे में कहते हैं ना कि मूल तत्व जो होता है, जब खाना खाते हैं तो रस बनता है, तो रस ही हमारे शरीर में लगता है, बाकी सब तो निकल जाता है। तो महाराज जी ने बहुत मूल तत्व कह दिया कि सब लोग एकजुट होकर एक मंच पर आकर के एक विचारधारा से काम करें। ऑलरेडी सब कुछ है, सब कुछ उपस्थित है, खाली हम उसे भूल गए हैं। हमारी वो चीज़ जो समर्पित भावना थी, जो एकता थी, जो थी, हम उसको खंडित कर चुके हैं। फिर से हम उसको जोड़ लेंगे तो हम फिर इस देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर कर देंगे। और उसी कड़ी हमारे बीच में योगी अमरनाथ पीर महाराज श्री रामनाथ जी महाराज जी हैं। उनसे भी चाहूँ सर, सतनाथ जी ज़्यादा है कि जितना पढ़ें तो लगता है नवीनतम उसमें आती है, इतनी शक्ति, इतना आदम साहब इन्होंने पूरे सृष्टि की रचना कर दी है। एक समय ऐसा भी आया कि जब उन्होंने देवों से भी उन्होंने युद्ध कर लिया और पराजय नहीं हुए, किसके लिए? सत्य के लिए। आगे आगे। तो आदेश, आदि से एक शब्द आया हुआ है आदेश, और आदेश किसका नाम है? आदि भगवान गुरु। तो उस आदेश का शब्द आदेश हुआ, और हमेशा आदेश देते हैं और उस आदेश का पालन होता है। तो आपके विचार क्या हैं इस मंच के? दो शब्द आप भी व्यक्त करें। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे हमारे देश में, भारत, अखंड भारत में गुरु परंपरा चल रही है, आदि गुरु से, भगवान आदि गुरु, उसके बाद में दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी से, उसके बाद में गुरु गोरखनाथ जी से, ये जो नाथ संप्रदाय के जो गुरु चेले की परंपरा चल रही है। अभी ये संसार में सब दुनिया कुछ भूल चुकी है, संस्कृति भूल चुके, मान मर्यादा भूल चुकी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने परिवार में, हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से आप अपने परिवार में हर घर के 2-3 बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, ये कल की न्यू है, इनको अपनी मान मर्यादा संस्कृति सिखाई जाए, इनके ऊपर ध्यान देना बहुत उचित है। यही बात करना चाहूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसी परंपरा हमारे साथ में सतनाथ जी महाराज जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि भाई बहुत सारी संस्कृतियाँ विलुप्त हो गई और भाई भाई आपस में लड़ गए, और इसका या हम सामने देख रहे हैं कि भारत जो है गुलाम हो गया, अंग्रेजों गुलाम हुआ, फिर मुगलों गुलाम हुआ, और आज कुछ ऐसे नेताओं का गुलाम हो चुका है जो अपने स्वार्थ के लिए इस देश की संस्कृति को दबा रहे हैं, हिंदुत्व को दबा रहे हैं, सनातन धर्म दबा रहे हैं, खाली अपने निहित स्वार्थ के लिए। तो ऐसे नेताओं को, ऐसे समाज को आप उस समाज में चेतना कैसे लाएंगे, उस समाज को कैसे जागृत करेंगे, और उस समाज को किन पद चिन्हों पर चलना है? आदेश। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदू वाहिनी से मैं नासिक से प्रभारी का पद है हमें। जैसे कि आज सनातन धर्म पहले से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। साधु संत महंत
उनके विचार से, आचरण से, जो भक्तगण जो शिक्षा लेते हैं साधु संत से, वो स्कूल में भी होनी चाहिए। स्कूल में भी अपना संस्कृत पढ़ाना चाहिए, वेद पढ़ाना चाहिए। आजकल क्या हो गया कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनके माता पिता ने उनको अपना संस्कृति क्या है, अपना धर्म क्या है, वो विषय में उनको जानकारी देनी चाहिए। धर्म पहले से सनातन था, सनातन है, हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदुस्तान है, तो लोग सब हिंदू है और अखंड भारत हिंदू ही रहेंगे। उसके बाद में जो ये बोलता है ये मैं ये जाति से हूँ, वो बोलता है मैं ये जाति से हूँ, धर्म तो एक ही है, सब हिंदू है, फिर जाति से क्या? जाति एक करके पक्षपात होता है। तो हिंदू के लिए सब हिंदू एकत्रित संगठित होना चाहिए और अपना हिंदू धर्म का नाम और बड़ा होना चाहिए और अपनी संस्कृति का पालन करना चाहिए। आदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत बड़ी बात है, जब जब हम बटे तब तब कटे, जब जब हम बटे तब तब कटे। अब कटने की अवस्था नहीं है, न बटने की अवस्था है, अब एक राह में चलने की अवस्था है। और यही मूल मंत्र सारे संप्रदाय कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और कितना यह विशाल है कि जैसे आकाश को कोई नाप नहीं सका है, जैसे सागर को कोई नाप सका नहीं है, तो सागर जितनी गहराई है और आकाश जैसी ऊंचाई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः यहाँ पर आए हुए हमारे जितने अतिथिगण हैं, आदरणीय श्री सेवकनाथ जी महाराज हैं, और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि भारत में सब एक हों, सब एक मंच पर आवें, जितने भी पंथ हैं सबका उद्देश्य एक ही है, हिंदू समाज से हैं, सनातन से, सब एक मंच पर आवें। और मुझे नहीं लगता जब एक मंच पे आ जाएंगे तो कोई काम मुश्किल होगा। आपका इस पर क्या विचार है? उपाध्याय जी का और महेंद्र और पुरी चैनल का, जो कि धार्मिक चैनल है, यह चैनल महेंद्र और पुरी चैनल पूरे भारत में देखा जाता है, पूरे विश्व में देखा जाता है। और हमारा एक उद्देश्य है कि जो हमारे सनातनी भाई हैं, जो भी हमारे पंथ हैं, जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे देवतुल्य स्थान हैं, उन स्थानों के बारे में लोगों के प्रति जागृत पैदा किया जाए। क्योंकि योगी और मोदी जी के आने से जब एक योगी शासन करता है तो उसके शासन में और एक जब नेता शासन करता है, आप अंतर देख लीजिए। योगी ने शासन किया तो कैसा योग के माध्यम से शासन किया, और आज पूरा उत्तर प्रदेश प्रफुल्लित है। आज वहाँ धर्म का काम हो रहा है। आज मंदिर देखिए आप, जो काशी विश्वनाथ देखिए आप, अयोध्या देखिए आप, जो भी मंदिर बन रहे हैं, हमारे देव स्थल कितने सुंदर बन रहे हैं, कितने दिव्य बन रहे हैं, और सारी चेतना जागृत हो रही है। तो एक योगी के काम में लोग कहते हैं कि योगी होने की क्या जरूरत है पॉलिटिक्स में आने की। जब जब राज धर्म के अनुसार चला है तो उसने अपने ऊंचाई को प्राप्त किया है, और जब उसे धर्म छोड़ा है तो अपने विशालता को नहीं बल्कि निकृष्टता को प्राप्त किया है, और वह समाप्त हो गया है, वह देश समाप्त हो गया है। लेकिन भारतवर्ष ऐसा नहीं है। भारतवर्ष इतने संप्रदाय, इतने लोग हैं, महाराज जी जैसे लोग हैं जिन्होंने रथ यात्रा निकाली और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां महाराज के लिए बजनी चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोलो मचंद्रनाथ महाराज की, बोलो शंकर भोलेनाथ महाराज की, बोलो बजरंगबली भगवान की। हर 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 हर, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृष्ण सरस्वती चंद्र जी महाराज, बड़ा सौभाग्य है। देखिए आज दो महात्मा, दो का मिलन हो रहा है। देखिए दो संप्रदाय का मिलन हो रहा है। और एकदम जी महाराज के जो हमारे हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश का, उनका स्वागत आदरणीय श्री सरस्वती चंद्र कृष्णचंद्र सरस्वती महाराज जी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारे जो जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय आइए। श्री राम। यह एक ऐतिहासिक क्षण है, एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण है जो है
यह क्षण बार बार आए। ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के इस राष्ट्र को मजबूत करें, इस देश को मजबूत करें। आइए। पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ महाराज की जय। बाबा गुरु गोरक्षनाथ की जय। आगे आगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का धन्यवाद। यह पल जो है आज का जो है बहुत ही सुंदर, यह रामगिरी आश्रम में जो आज यह पल आया है, हम सबको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए कोटिशः सतनाथ जी महाराज की महाराज की जय। महाराज जी स्वागत करेंगे। भाई तालियां जो आप लोग जरा। हर हर महादेव। आगे ऐसा करते हैं कि यह पल जो आज आया है, हमें जो सौभाग्य मिला है, जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, संतों के सानिध्य में बैठने जो सौभाग्य मिलता है, बड़ा पुण्य कर्म जागते हैं तब इस सौभाग्य मिलता है। जो सौभाग्य मिला है इसके कोटिशः आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद पेश करते हैं और आपके चरणों में नमन करते हैं और ईश्वर प्रार्थना करते हैं कि हमारा धर्म जो है आगे बढ़े, शांति आगे बढ़े और भारत देश हिंदू राष्ट्र जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी घोषित हो। आइए। अरे शक्ति सिंह जी आप आइए। पंकज भैया आइए आइए। आदेश। आगे आगे को आगे 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 आदेश। आगे 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 आज की यह जो ध्वनि है जहां जहां जाएगी उस वातावरण को शुद्ध करेगी और जिसके अंतर मन में जाएगी वहां पर एक दिव्य प्रकाश जागृत होगा। धन्यवाद धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद धन्यवाद। शक्ति सिंह जी पूना के प्रभारी जोरदार जी हैं, तालुका अध्यक्ष हैं अमरावती के। जोरदार तालियां बजी जाए इनके लिए। देखिए ये सब लोग अपना काम करते हुए समय निकाल रहे हैं अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, इसलिए तालियां बजने में कमी नहीं होनी चाहिए। पंकज जी हैं, हाँ इनके लिए विशेष ताली हो क्योंकि पूरे अहिल्याबाई नगर जो एक नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ के ये अध्यक्ष हैं पंकज जी, तालुका अध्यक्ष पंकज जी। जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत जोरदार ताली बजिए। मैं इनके जैसा कोई नहीं। ओहो क्या बात है। जो गौरक्षक देखिए अपने प्राण की आहुति देकर के भी गौ की रक्षा करते हैं, उनसे जैसा महान व्यक्ति कौन हो सकता है। शैलेश भैया, हाँ हमारे कहते हैं ना अर्जुन जी को सारथी कृष्ण जैसा होना चाहिए, तो हमारे कृष्ण है ये जो अर्जुन को लेके चलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ध्यान रखना। नाम भैया नाम राज वानखेड़े। राज वानखेड़े साहब हैं, देखिए सारथी महाराज जी। आइए जोरदार तालियां। को जहाँ लेकर जाना होता है बिना सारथी के मंजिल मिलना मुश्किल है। आइए। निखिल गोदे साहब हैं, उनका भी महाराज जी के हाथों से जो है स्वागत। निखिल गोदे साहब आइए। तो तालियां बननी चाहिए क्योंकि महाराज जी का इतना प्रेम, आघात प्रेम है। जब भी आओ ये अपना घर लगता है। मैंने आपसे पहले कहा यहाँ पर जो है दयानंद सरस्वती जी का जो है सत्कार जो हमारे आए हुए हमारे अतिगण हैं आदरणीय श्री राम जगदम महाराज जी, तमाम हमारे नाथ संप्रदाय के जो हमारे अन्यायी हैं वो कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदम महाराज जी कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक लाइन मुझे याद आ रही है, कहना चाहता हूं, ये मत पूछो कि हमको देश ने दिया है क्या। सुन लीजिए, बहुत बड़ी लाइन है। अक्सर लोग बोलते हैं कि आपने मुझे क्या दिया। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं आपने मुझे क्या दिया, देश ने क्या दिया। ये कि देश है तो हम हैं, देश है तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं। इसलिए कहता हूं कि ये मत पूछो कि हमको देश ने दिया है क्या, ये मत पूछो कि हमको देश ने दिया है क्या। अरे खुद ये तुम सोचो कि तुमने देश की खातिर किया है क्या। अपना कर्तव्य
अधिकार तो मांगते हो, नहीं कर्तव्य नहीं करते हो। और जब कर्तव्य की बात आती है तो पीछे हट जाते हो, और जब अधिकार की बात आती है तो आगे आए, तो ये सब नहीं चलेगा। अब ये सब जिसका संयोजन है, जिसने बड़ी अथक प्रयास किया है, हमारे देश के, जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री सुनील सिंह जी, आइए। और सब लोग से मैं कहता हूं, निवेदन करता हूं कि सब लोग मिल करके, सुनील सिंह महाराष्ट्र प्रदेश हिंदू आवानी प्रभारी, ये क्या करता है, वो चुपके आके हाँ। हमको रस्सी बांध के लेके जाता है। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए दोस्तों। हमारे बीच में अध्यक्ष हमारे राज भैया, राज मिश्रा जी आ जाएं, श्री गुप्ता जी आ गए। हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारा तालुका के जो है अध्यक्ष आदरणीय श्री राज मिश्रा जी महाराज जी, हाँ हाँ आइए। और सुजीत गुप्ता जी, जिन्होंने इस कांवड़ यात्रा में, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक ऐसा सूत्र है, एक सूत्रधार होता है, वो एक ऐसा सूत्रधार है सुजीत गुप्ता कि ना रात देखता ना दिन देखता है, निरंतर निरस काम करता है। हमारे बीच में राजू गुप्ता जी हैं, वो आ जाएं। हमारे सागर तौले जी हैं, आ जाइए आप। सागर तौले जी, हाँ, हमारे सर्वोदय नगर के, जो अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ी भाव गीता हुई, आदरणीय श्री सागर तौले जी के माध्यम से समझा, सागर तौले जी। मनोज शर्मा जी भी आ जाएं, मनोज शर्मा जी, और वह राजू गुप्ता जी महामंत्री हैं। हाँ हाँ, संगम से आए हुए, देखिए कहाँ से चले आए हैं। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों के लिए, उठा के लिए। हाँ हाँ, देखिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने को कम मत समझिए, आप खुद का स्तंभ हैं, बशर्ते सब जुड़ जाएंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और इसी कड़ी हमारे बीच में कैमरामैन है हमारे, जो देखिए ये बातें यहीं तक रह जाती, दुनिया तक नहीं पहुँचती अगर ये ना होते। आपने क्या कहा, आपने क्या नहीं कहा, हमारे विचार, हमारे उद्घोष आदरणीय श्री महेंद्र उपाध्याय जी, अवधपुरी चैनल, इसको आप लिख लीजिए, एंट्री कर लीजिए। ये खाली धार्मिक चैनल है, ये धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक स्थान हो। मैं महाराज से निवेदन करता हूँ, महाराज का एक विशाल इंटरव्यू हमने लिया था। आदरणीय श्री महेंद्र उपाध्याय जी, आप यहाँ पे आ जाइए। संजय दिव्य, सारे महाभारत कौन देखा, संजय देखे थे, आइए। इनके बगैर संभव नहीं था। ये सुन लिए कि रामगिरी आश्रम जाना है, तुरंत भाग के आए। जोरदार तालियां। आ जाइए। हाँ, कहते हैं ना भाई, धर्म रक्षित रक्षिता, धर्म रक्षित रक्षिता, धर्म की यदि हम रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा। और हमारे धर्म में कोई कमी नहीं है, इससे विशाल, इससे सुंदर और इससे दिव्य कोई धर्म फिर हमें बाहर जाने की जरूरत। और जिनके साथ में गुरु गोरक्षनाथ महाराज हों, शंकर संस्कार, जैसा परिवेश मिले, जैसा परिवेश मिले तो बच्चे कैसे बढ़ते हैं, इसमें साहस कैसा होता है, दिव्यता कैसे होती है, दिव्यता कैसे आती है। इन बच्चों के हाथ माइक देता हूं और ये दिव्य ज्ञान करेंगे।